क्या भारत ने वाकई चाबहार के मोर्चे पर घुटने टेक दिए हैं या फिर ये एक ऐसी खामोशी है जिसके पीछे महाविनाश छिपा है? क्या वाशिंगटन और बीजिंग ने मिलकर भारत के खिलाफ कोई ऐसी साजिश रची है जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिसे आज पूरी दुनिया भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक हार मान रही है, असल में वही हमारी अब तक की सबसे बड़ी जीत की बुनियाद बनने वाली है। दोस्तों, जिस कहानी को अब तक दुनिया भारत की हार समझ रही थी, असल में वही कहानी अब एक ऐसे महाखुलासे में बदल चुकी है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बिसात को हिलाकर रख देगा। चाबहार से भारत का पीछे हटना कोई मजबूरी नहीं था, ये एक सुनियोजित, बेहद गुप्त और दूरगामी रणनीतिक चाल का हिस्सा था। एक ऐसा कदम जिसे समझने में दुनिया ने जल्दबाजी कर दी और यही भारत ने बाजी पलट दी। जिस वक्त वाशिंगटन अपनी पाबंदियों के जरिए भारत को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा था और यह उम्मीद कर रहा था कि भारत चाबहार से हटते ही मध्य पूर्व में अपनी पकड़ खो देगा, उसी वक्त नई दिल्ली ने एक ऐसा खेल रचा जिसने अमेरिका की पूरी रणनीति को भीतर से खोखला कर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत चाबहार छोड़े ताकि उसकी क्षेत्रीय पकड़ कमजोर हो जाए और चीन इसी मौके का इंतजार कर रहा था, किसी शिकारी की तरह धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करते हुए। जैसे ही भारत के पीछे हटने की खबरें सामने आई, बीजिंग ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। निवेश के संकेत, कूटनीतिक संपर्क और अंदर खाने सौदे, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन यही तो भारत चाहता था। ये पूरा घटनाक्रम दरअसल एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें चीन खुद अपने कदमों से फंसता चला गया। भारत जानता था कि चाबहार के पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है, भारत को बाहर धकेलने की, उसकी सामरिक ताकत को कम करने की, और उसी साजिश को बेनकाब करने के लिए भारत ने यह एक कदम पीछे हटने का खेल खेला। अब जो प्लान बी की बातें चल रही थी, जिन्हें अब तक अटकलें माना जा रहा था, वही असल में इस पूरी रणनीति का केंद्र था। एक ऐसा प्लान जो सतह पर नहीं बल्कि गहराई में काम कर रहा था। असल खेल यह था कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने प्रभाव को खत्म नहीं बल्कि और गहरा किया। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि चाबहार से भारत का तिरंगा सिमट रहा है, उसी वक्त भारत की जड़ें उस जमीन में और गहराई तक उतर रही थी, अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत। सूत्रों की माने तो भारत और ईरान के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ है जिसकी भनक तक बड़े बड़े खुफिया तंत्रों को नहीं लग पाई, और यही समझौता आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। दिल्ली के बंद कमरों में जिस प्लान बी पर काम चल रहा था, वह अब धीरे धीरे परत दर परत सामने आ रहा है और हर परत एक नए रहस्य को उजागर कर रही है। ये सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, यह उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसमें भारत ने अपने विरोधियों को उनके ही खेल में उलझा दिया। जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि भारत हार गया, उसी समय सामने आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। एक ऐसी खबर जिसने यह संकेत दिया कि भारत अब भी खेल में है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यह साफ हो चुका है कि चाबहार को छोड़ना अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, एक बड़े गहरे और बेहद आक्रामक रणनीतिक अभियान की शुरुआत। अब सवाल यह नहीं है कि भारत पीछे क्यों हटा, बल्कि यह है कि भारत आगे क्या करने वाला है। क्या यह वही चाल है जिसमें दुश्मन को खुला मैदान देकर उसकी पूरी रणनीति को उजागर किया जाता है? क्या भारत ने जानबूझकर चीन को चाबहार के खेल में खींचा ताकि उसकी असली मंशा दुनिया के सामने लाई जा सके? और क्या आने वाले दिनों में भारत एक ऐसा पलटवार करने वाला है जो न केवल इस पूरे क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच उसकी नई पहचान भी तय करेगा? ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इतिहास लिखने वाला है, और अगर संकेतों को सही समझा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने जो पीछे हटने का कदम उठाया है, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी जीत का आधार बनने वाला है। एक तरफ अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की तपिश है और दूसरी तरफ ईरान का वह बदला हुआ रुख जिसने भारत को इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि पर्दे के पीछे से आ रही खबरें रूह कंपा देने वाली है। भारत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और मजबूरन हमें अपना सबसे कीमती रणनीतिक हथियार यानी चाबहार बंदरगाह बेचना पड़ा है। जिस जमीन को हमने सींचा था उसे आज कूटनीतिक दबाव के कारण दूसरों के हवाले करना पड़ रहा है। चाबहार के उस बंदरगाह पर जहां कभी भारतीय तिरंगे की धमक हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है और भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ये केवल एक बंदरगाह के बिकने की कहानी नहीं है,
बल्कि यह उस भरोसे और अरबों रुपयों के राख होने का मंजर है जिसे हर भारतीय ने अपनी आंखों से सजते देखा था। आज भारत चारों तरफ से एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुका है जहां से निकलने का हर रास्ता बंद नजर आता है। वाशिंगटन की धमकियों और तेहरान की बेरुखी ने मिलकर भारत की पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया है जिसकी भरपाई करने में शायद दशकों लग जाएंगे। पूरे देश की धड़कनें तेज हैं क्योंकि बात सिर्फ एक समझौते की नहीं बल्कि ईरान में फंसे भारत के वजूद और भविष्य की है। चीन इस मौके की तलाश में गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा था और अब भारत का यह सबसे बड़ा निवेश उसके लिए लाल कालीन बन चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस कड़वे सच का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा दहल जाएगा। इस कड़वे सच की शुरुआत होती है ईरान के उन सुनसान पड़े बंदरगाहों से जहां कभी भारत की मशीनों और इंजीनियरों की गूंज हुआ करती थी। दशकों तक भारत ने चाबहार को केवल एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन की घेराबंदी का एकमात्र तोड़ माना था। हमने वहां करोड़ों डॉलर खर्च किए, नई रेल लाइनें बिछाने का वादा किया और अफगानिस्तान तक सीधा रास्ता बनाने का सपना देखा। लेकिन आज हकीकत यह है कि वह सपना एक ऐसे मलबे में तब्दील हो चुका है जिसके नीचे भारत का भारी निवेश दबा पड़ा है। पर्दे के पीछे की जो सबसे डरावनी खबर सामने आ रही है वो यह है कि भारत को चाबहार पोर्ट में अपनी बड़ी हिस्सेदारी एक स्थानीय ईरानी कंपनी को सौंपनी पड़ी है। हालांकि इसे एक व्यापारिक समझौता बताया जा रहा है लेकिन हकीकत में यह भारत का उस महत्वपूर्ण मोर्चे से पीछे हटना है जहां हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका की तरफ से मिलने वाली पाबंदियों की छूट खत्म होने के बाद भारत पर दबाव इतना बढ़ गया कि हमारे सामने हाथ खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह केवल एक आर्थिक समझौता नहीं है बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव का नतीजा है। एक तरफ अमेरिका की कड़ी शर्तें थी कि यदि भारत ने ईरान के साथ अपना सहयोग जारी रखा तो भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने शर्तों को इतना कड़ा कर दिया कि भारत के लिए वहां काम करना अब घाटे का सौदा बन चुका था। जिस चाबहार को हम अपना दूसरा घर मान रहे थे, आज वहां से भारतीय कर्मियों की वापसी और बजट में की गई भारी कटौती ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब वहां केवल एक दर्शक बनकर रह गया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह पता चला कि भारत ने इस साल के बजट में चाबहार के लिए अपनी तिजोरी लगभग बंद कर दी है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अब उस उम्मीद को छोड़ दिया है जो कभी हमारी विदेश नीति का सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करती थी। जब वाशिंगटन ने अपनी आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियां कसी और तेहरान ने अपना रुख बदला, तब भारत खुद को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा पाया जहां एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर अब वे शक्तियां सक्रिय हो गई है जो सालों से भारत को इस क्षेत्र से बाहर करना चाहती थी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।